आज से आईपीसी की धारा 377 रद्द की जाती है। ये सच में बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए आई थी मैं। हेलो सर। बताइए। जी मैंने आपका ना एडवर्टीजमेंट देखा था सर, ये मेरा सीवी है। ये तो आपने फीमेल लिखा हुआ है। मैं फीमेल ट्रांसजेंडर हूँ सर। मैंने फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए दिया था, सेल्स गर्ल के लिए। सेल किन्नर के लिए ऐड नहीं दिया है। लेकिन सर मैं करना चाहती हूँ सर। नहीं नहीं, मुझे अपना काम धंधा थोड़ी बंद कराना है। सर बाहर करो भाई, बाहर करो। मौका देख के देखिए सर, मैं अरे करना नहीं हो चाहती सकता हूँ, कुछ भी, बाहर करो सर। इनको। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे ऐसे पास। कैसे भेज सकते हैं? अरे कैसे हो? हेलो, अरे आऊंगा आऊंगा, एक मैं मिनट, थोड़ा आप मेरी बिजी हो बात गया। सुनेंगे जरा। नॉक नॉक। अरे क्या हुआ? एक मुझे आपसे एक छोटी सी बात आपको पूछनी दिख थी। नहीं रहा है? मैं फोन में बात कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है लेकिन आप मेरे चलिए जाइए यहाँ से, फोन में बात कर रहा हूँ। मेरा नाम संजना है और मैं एक किन्नर हूँ। ओए छक्के, ओए हलवे, इधर आ। आज तो मजा देकर जा। तब मैं सोचती रह गई, आखिर मैं इनसे अलग क्यों हूँ। ट्रांसजेंडर का दूसरा मतलब ही होता है तकलीफ़, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें ही झेली है। बचपन से लोगों के ताने सुनना, माँ बाप के ताने सुनना, घर वालों से लेकर स्कूल टीचर तक, टीचर से लेकर गली मोहल्ले के बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक। ट्रांसजेंडर के पास तो परेशानी ही परेशानी है। नौकरी करने जाए तो कहते अबे ओ तू इस लायक नहीं है, चल जा यहाँ से। क्यों? ट्रांसजेंडर क्या एक बदनुमा धब्बा है? समाज उसे आज तक इसी गंदी नज़र से देखता आया है। सिर्फ सेक्स के लिए बना है ट्रांसजेंडर? नहीं, ट्रांसजेंडर भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, पर उसको समझा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिर्फ खोखले रूल्स बनाती रहती है और खोखले विचार करती रहती है कि ट्रांसजेंडर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट होता कुछ भी नहीं। ये एक ट्रांसजेंडर ही जानता है कि उसे अपना जीवन कैसे बिताना है, भीख मांगकर, सेक्स कर कर या लोगों के घर में जाके मांग कर। कौन से बेनिफिट, कौन सी पॉलिसीज? हम जहाँ थे वहीं हैं। आज तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। जी, ट्रांसजेंडर तो एक टैबू है ना, उसके लिए कुछ नहीं होता। इसमें जो है जो भी ये बिल पास किया गया, हालांकि बहुत शुरुआत की लड़ाई थी जो कि हमारे जैसे ही बहनों ने और लोगों ने लड़ा, और ये बहुत लंबे टाइम की लड़ाई थी जो कि 2014 में जो है इसका रिज़ल्ट पास हुआ कि अब जो है समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। हमारे देश में जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांसजेंडर्स बहुत गरीब हैं और इलिटरेट हैं। यही मेन रीज़न है कि कोई भी इनके लिए पॉलिसीज़ या नहीं तो बिल्स पास किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। हमें एक सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है सो दैट इन लोगों को हम एम्पावर कर सकें। मेनली जब ट्रांसजेंडर पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जब अपने यूथ के एज में आते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत सारे प्लान्स किए हैं, बट पॉलिसीज़ बनाए गए हैं। स्कूल लेवल से यदि शुरू किया जाए, बट स्कूल में सेंसिटाइजेशन, पेरेंट्स को सेंसिटाइजेशन, इनको स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग दी जाए वोकेशनल ट्रेनिंग्स के साथ में, उनके जो चॉइस का जो ये है वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, तो आई थिंक वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो एम्प्लॉइज़ हैं एज ट्रांसजेंडर,
उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया जाए, एम्प्लॉयर्स को सेंसिटाइज किया जाए। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस बोथ द साइड, मेन स्ट्रीम्स एंड ट्रांसजेंडर, दोनों को हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाँ, हम पास लेके आने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। ट्रांसजेंडर एक अलग बिल्कुल जेंडर है करके मैं नहीं मानती हूँ। ईदर दे आर बॉयज़ और दे आर गर्ल्स, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। हम लोगों ने जो आरोहण संस्था के अंदर में हमने उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया है, जहाँ हर वक्त उनकी काउंसलिंग, उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। उनके जो चॉइस का जो ट्रेड है, दैट इज़ ब्यूटिशियन एंड वेलनेस का जो ट्रेनिंग हमने दिया, एंड वी फाउंड एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग। Even if they will not be engaged anywhere, they can have a good livelihood, they can live with dignity. इनको एक स्पेशल स्टेटस, इनको रिजर्वेशंस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। Until and unless they will get the opportunities to earn, it is not possible to lessen the gap. जैसे हमारे प्रोग्राम मैनेजर राम ने कहा था, इनकी कहीं पर भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पाती है। ये जब सफ़र करते हैं, इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है। जब ये अपने आप को बताते हैं कि हाँ, हमें कुछ डिफरेंट सा है, या हम लोग जो है एक मेल चाइल्ड फीमेल की तरह एक्ट करता है, तो पेरेंट्स पूरा वीटो पावर यूज़ कर देते हैं उस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। मारने पीटने से, टॉर्चर से ले करके इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं, इनके माँ बाप भी नहीं हैं, कम्युनिटी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इनकी जो प्रोफेशन जो है अर्निंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू है, तो हर कोई इनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में सरकार की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, एक इंक्लूसिवनेस हो इनको एजुकेट करने में, इनको ट्रेंड करने में, या इनको जीने के लिए स्पेस देने के लिए। इंक्लूसिवनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं भी जीना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें भी समान, जैसे एक आदमी एक औरत को बराबर के अधिकार है, उस तरह से हमें भी वो सभी अधिकार मिलने चाहिए। हमें भी हर जगह नौकरी करने की इच्छा होती है, हमें भी हर जगह बैठने का, रिश्तेदारों में जाने का मन करता है। अगर हम अलग हैं तो फिर हमारे लिए क्या हो रहा है और ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? कब तक होता रहेगा ये हमारे साथ?